औजारों का परिचय। शौचालय निर्माण कार्य के लिए हमें तरह तरह के औजार चाहिए होंगे। इन औजारों के बारे में जानकारी होने से हम अपनी क्षमता की ऊंचाइयों पे काम कर सकते हैं और ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस पाठ में हम सीखेंगे कि शौचालय बनाने के लिए कौन से खास औजारों की ज़रूरत पड़ेगी। इस पाठ के अंत में आप वह औजारों को पहचान पाएंगे जो शौचालय निर्माण में काम आते हैं। दिन के काम के बाद उन औजारों को साफ कर पाएंगे। अब हम देखेंगे कि कौन से अलग-अलग औजार हमें चाहिए। पहले हम देखेंगे चिनाई के काम के लिए कौन से अलग-अलग औजार चाहिए। नापने की टेप। नापने की टेप इसलिए ज़रूरी है कि रूपरेखा में जो नाप है वह बिल्कुल सही तरीके से शौचालय की इमारत में दोहराया जाए। स्पिरिट लेवल। स्पिरिट लेवल एक औजार है जिससे हम जांच सकते हैं कि सतह सीधी है या सामान्य है। दीवार बनाते समय, पी ट्रैप लगाते समय और टॉयलेट पैन लगाते समय इसका इस्तेमाल लेवल जांचने के लिए किया जाता है। ट्रैवल। ट्रैवल एक चिनाई औजार है जो कि सीमेंट मोटर को ईंटों और कंक्रीट ब्लॉक के ऊपर फैलाने के लिए काम आता है। दीवार की प्लास्टरिंग के समय उसकी सतह को चिकना करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। हथौड़ा। हथौड़े के इस्तेमाल से हम दरवाजे को लगाते समय स्क्रू को जमा सकते हैं और ईंटों को भी तोड़ सकते हैं। खुरपा। खुरपा एक लंबे हैंडल वाला औजार है जिसमें एक पतला मेटल ब्लेड लगा हुआ है और कार्यस्थल को साफ करने में और लेवल करने में इस्तेमाल किया जाता है। नींव को खोदने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। खुदाली। खुदाली एक हाथ का औजार है जिसमें एक सख्त सर हैंडल के बिल्कुल 90 डिग्री सीधा लगा हुआ होता है और इसका इस्तेमाल शौचालय के नींव को खोदने में आता है। क्रोबार या लोदंड। क्रोबार एक औजार है जिसका एक छोर जिससे काम होता है उसका आकार एक चिसल की तरह है और अक्सर ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है और कांटे की तरह होता है। यह गड्ढे को खोदने में काम आता है। स्टील का फ्लोट। स्टील फ्लोट एक औजार है जो प्लास्टरिंग के काम के आखिर में सतह को चिकना और समतल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लकड़ी का फ्लोट। एक लकड़ी के फ्लोट का इस्तेमाल प्लास्टर करते समय सतह को चिकना और बराबर करने के लिए होता है। समकोण फुट्टा या रूलर। एक समकोण फुट्टे का इस्तेमाल यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि दीवार बनाते समय उनके कोने समकोण हों। स्ट्रेट एज। एक स्ट्रेट एज वह औजार है जिसका इस्तेमाल दीवार को प्लास्टर करते समय सतह को ठीक करने में आता है। प्लम बॉब। प्लम बॉब एक ऐसा औजार है जो कि एक ब्लॉक से बना है जिसके साथ एक वजन धागे से बंध के लटक रहा है। इसके उपयोग से यह देखा जा सकता है कि ब्लॉक ऊपर से नीचे सीधे रखे गए हैं या नहीं और जमीन में एक सीधा पॉइंट जांचने के लिए। वाटर लेवल। वाटर लेवल एक औजार है जिससे एक सतह जैसे कि दीवार की सतह का लेवल जांचा जा सकता है। रैमर। रैमर एक औजार है जिसका इस्तेमाल पीसीसी यानी साधारण सीमेंट कंक्रीट को एक लेवल करने के लिए किया जाता है। 4 इंच की पेंट ब्रश। 4 इंच की पेंट ब्रश का उपयोग शौचालय की दीवारों पर पुताई करने के लिए काम आता है। अब हम देखेंगे कि प्लम्बिंग कार्य करने के लिए क्या-क्या औजार चाहिए। हैकसॉ। हैकसॉ एक औजार है जिसके दांत बहुत ही महीन हैं
और जिसे पाइप काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फाइल। फाइल का उपयोग पीवीसी पाइप के किनारों को चिकना करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे कि बढ़ाईगिरी के लिए कौन से औजार चाहिए। रोल जंपर। एक रोल जंपर हमें दीवार में छेद करने में मदद करता है। स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर एक औजार है जो कि दरवाजे लगाते समय स्क्रू लगाने या निकालने में काम आता है। इलेक्ट्रिक ड्रिल। इलेक्ट्रिक ड्रिल एक औजार है जिससे हम दरवाजे लगाते समय उसमें छेद कर सकते हैं। दिन के काम के बाद यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम निर्माण कार्य में इस्तेमाल हुए सारे औजारों और मशीनों की सफाई करें। एक मेटल ब्रश से निर्माण कार्य की भारी गंदगी को निकाला जा सकता है। फिर हम औजारों को पानी से धो सकते हैं। फिर औजारों को एक सूती कपड़े से पोंछा जा सकता है। और उसे सूखने के लिए रखा जा सकता है। इससे औजारों की लंबी उम्र होगी। इसके साथ हम इस पाठ के आखिर में पहुंच चुके हैं। इस पाठ में हमने शौचालय बनाते समय जिन औजारों का उपयोग होता है उसकी पहचान करना सीखा। दिन के काम के बाद औजारों की सफाई करना सीखा।